मेरी बहू थी वो। बहू नहीं थी, बेटी मेरी थी जान से प्यारी थी। मैं बेटी थी। उसको खुद अपनी, से मेरी बिटिया पहनाना, नहीं खुद थी से तो मैं उसको सजाना, उसको अपनी लड़की नहीं बच्ची थी की घर में। तरह रखती थी। बेटा बेटा सारा दिन उसके हाथ फेरते रहती थी। जिला अस्पताल करबी में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी बहू की जान गई है। डॉक्टर रात में मौजूद नहीं थे और डिलीवरी के बाद महिला की हालत काफ़ी गंभीर हो गई। लगातार वो लोग डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाते रहे। ऊपर अस्पताल में सीएमएस रहते हैं, उनका भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन ना ही सीएमएस आए और ना ही कोई डॉक्टर आया। जब से उसके दर्द शुरू हुआ था, मैं उसी के साथ में आती जाती थी। जब भी वहाँ गए तब भी मतलब जो चेकअप होता था, शुरू से ही जब से उसके बच्चा पेट में आया तब से मैं साथ में रहती थी उसके। और हमेशा वो लोग बोलते थे कि ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। ये सुनकर हम वापस चले आते थे घर में। पहले भी जो जांच हो रही थी सरकारी अस्पताल से वहीं से हुई थी मैम, वंदना मैम थी एक। वो वंदना ने पूरी जांच की और रिपोर्ट देती थी। अल्ट्रासाउंड भी वहीं से हुआ था, पूरी उसकी दवा भी वहीं से मिलती थी। हमने दूसरे हॉस्पिटल गए ही नहीं हैं उसके अलावा। और अंत में ऐसे हो गया कि उसी हॉस्पिटल में हमारी रोशनी का दम चला गया। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? मैम हमारी जब रोशनी की डिलीवरी हुई 3 बजे, उसके बाद 3 बजे रात में 3 बजे रात में जब डिलीवरी हुई, उसके बाद उसने दर्द नहीं रुका। डिलीवरी के पहले उन्होंने इंजेक्शन लगाया। मैंने भाभी भी मुझसे बोली कि इंजेक्शन तो 1 ही 2 लगते हैं इन्हें। तो मैं सोची कि होगा इनका कुछ, हमसे ज़्यादा ये लोग जानती हैं, क्यों पूछना है। तो जब डिलीवरी के बाद उसका दर्द नहीं रुका। और वो जो आया होती हैं, जो सफाई करती हैं, वो तो डिलीवरी करके ऐसे बैठ गए बाहर चेयर में। और जो आया होती है उसकी कन्हरी निकालने लग गई, उसका पेट दबा दबा के उसको खींची, तो पूरा उसका वो मतलब वो हो गया। उसके बाद उन्होंने जब देखी कि ये है क्या ऐसे करके बोलने लगी। मैं भी सोची पता नहीं क्या है, ये ऐसे क्यों कर रही है। मैं उसके पीछे खड़ी थी और वो कह रही है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुआ दर्द हो रहा है। मैं उसको पूरा सुला के आश्वासन देती रही कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो, देखो कितनी अच्छी बच्ची हो गई है, अब नॉर्मल हो जाए, बढ़िया हो जाएगा, घर चलेंगे। उसको फुसलाती रही और उन्होंने देख के बैठी रही, कुछ भी नहीं करती थी कि ये ऐसा हुआ है तो हम किसी को बुलाएं या हम भी कुछ करें। कोई वो नहीं था। जब मैंने देखा कि ये क्यों ऐसे देख क्या रही हैं घूर घूर के, जब मैंने देखा तो मैं बोली ये क्या है ये? कहती हैं अरे हमें तो खुद भी पता नहीं है कि ये है क्या। हमने कहा तुम फिर देख क्यों रही हो, अपने डॉक्टर को बुलाओ, जो तुमसे बड़ा डॉक्टर है, ये नर्स मैडम कोई भी है, लेडीज है जेंट्स है कोई भी है, बुलाओ इसको, क्या है ये, मार डालोगे क्या, उसकी जान लेने में पड़ी हो तुम लोग। तो उन्होंने बोला कि कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, इतनी देर कोई फ़ोन नहीं उठाता, सब सोते रहते हैं, सब डॉक्टर सोते रहते हैं। अरे वो मिट्टी है बेटा। तो हमने कहा जब सोते रहते हैं तो आप लोग हमें पहले बताना चाहिए था, हम अपना और कहीं ले जाते कि यहाँ कोई भी इतनी लेडीज़ की डिलीवरी हो रही है, मालिन कोई घटना हो गई तो आप लोग जिम्मेदार हो इस बात का। बोले हम क्यों जिम्मेदार हैं, हम तो डिलीवरी कराने वाले। ने कहा ठीक है। हमारा लड़का भाभी बाहर भाग के गए, बोले भैया जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। तुरंत इसने क्या गया वो अंसारी के पास, उसका दरवाज़ा पीट के लड़का वहीं गिर गया। आधा घंटा दरवाज़ा पीटा ये लड़का ने कि मेरी मिसेज को कोई तो बचाओ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही दरवाज़ा खोला। उसके बाद एक नर्स का फ़ोन उठाया और उसने बोला कि ऐसे लोग तो हज़ारों केस आते हैं, ऐसे तो हज़ारों केस आते हैं और हम कब तक भाग के जाएंगे वहाँ। ये जवाब अंसारी ने दिया उसको। इधर रोशनी का दम घुट गया, एकदम से चली गई उसने। हम भाग रहे हैं, मेरा भाई इतना उम्र का गुहारी मार के चिल्ला के तड़प के दौड़ रहे हैं। बच्चे सब घर जितने हमारे घर में थे सब पहुंच गए, फ़ोन कर दिए, सब भाग रहे हैं। ना वहाँ कोई एम्बुलेंस थी एक, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई जेंट्स, ना कोई लेडीज, 2 नर्स की सिवाय वहाँ कोई नहीं था। मैडम बताइए, ऐसे हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ? लोगों की जान लेने के लिए 2 नर्स को बैठा देते हैं और जाके खा के मुर्गा दारू पी के सोते हैं। हमें नहीं पता था,
इनको करना नर्सों ने चाहिए। नहीं बताया मैडम कि रात में डॉक्टर नहीं आता है, नहीं हम वहाँ नहीं डिलीवरी करवाते, हम कहीं और ले जाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो कहने लगी अब घबराओ नहीं। हमने कहा मैडम ये बार बार उल्टी कर रही है, इसके पानी जा रहा है, तो कह रही थी कि जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं ऐसे होगी, कुछ नहीं होगा, उल्टी कर रही है करने दो, नॉर्मल ऐसे हो कुछ जाएगा, नहीं आप होगा। लोग परेशान न हो। अब ये कह देती कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, रात में डॉक्टर नहीं आएगा, तो मैडम हम और कहीं चले जाते। हमें नहीं पता रहा है कि रात में इस तरह होगा, इमरजेंसी पड़ेगी तो यहाँ डॉक्टर नहीं आएंगे, ये जानकारी हमें नहीं थी। नहीं हम वहाँ डिलीवरी नहीं करवाते, चाहे जहाँ ले जाते। इस बात का जिक्र भी किया सीएम साहब से कि ऐसे पहले भी घटना जांच चलती रहती है, कुछ आता पता था। मैंने कहा है कि आप इसकी पूरी जांच रिपोर्ट डीएम साहब को भेजेंगे, मुझे भी अवगत कराएंगे और इसमें हमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी है कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो भी दोषी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैं पूरी प्रयास करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, जिला व्यवस्था या स्वास्थ्य विभाग का जो लचर रूप से बनी रहेगी, आने वाले से बात को मैं सदन में उठाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री इस बात को पहुंचाऊंगा। उसके मामले में जो पुराना मामला उसको मैंने यहाँ थाने के उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैं दिखवा लूँगा। तो सर यही था, वो 16 तारीख को जो घटना हुई थी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जो महिला की मौत हुई थी, हाँ, तो उसमें अभी तक क्या हुआ और क्या कारण रहा है, जो उनका जो आरोप उसमें है? तो जांच टीम बना दी गई थी। अब उसमें जी। तो 10-12 लोगों का बयान चलेगा। अभी मेला ड्यूटी भी चल रही है, पोस्टमार्टम में 1 डॉक्टर गए हैं, इस तरह से है, टाइम लगेगा। रफीक भी छुट्टी पे है, उनका भी बयान लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा। तो प्रोसेस में है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, उनके परिवार का आरोप है, जो पीड़ित परिवार है, कि हाँ हाँ, आपने भी दरवाजा रात में नहीं खोला था, वो आपका भी नहीं दरवाजा हमारे होगा घर तो नहीं गए। और हमारे घर पे क्यों गए थे, कहाँ पे गए थे, ऊपर। पता नहीं। हम उस समय नीचे रहे होंगे। हो सकता है। तो ठीक है, सर हाँ। मतलब क्या उस रात में कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं थे? नहीं, ईएमओ रहते हैं, बराबर रहते हैं। इमरजेंसी मेडिकल अफसर तो रहते ही हैं, उन्होंने देखा भी है, उसको दिखा भी रहे थे, रेफर किया गया है। सर वो जो एक घटना हुई थी ना अस्पताल वाली 16 तारीख को डिलीवरी वाली, उसमें क्या हुआ है? कार्रवाई इसमें हो रही है, जांच चल रही है उसकी। रिपोर्ट कितने लोगों के नाम है सर? 1 लोगों के नाम। डॉक्टर रफीक अंसारी। धारा 304 लगी है। तभी जांच चालू है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।